एमपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरे ऐसे प्रश्न हम पढ़ेंगे जो आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी प्रथम भाषा के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सारे जितने आपके 23-26 प्रश्न हैं सभी के आंसर भी मैं आपको दूंगी। तो आपका पहला प्रश्न है, इस तरह से ये निर्देश दिया गया है आपको। पहला, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखे जाए। तो ये आपके निर्देश हो गए हैं। और बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके 1 से लेकर 5 तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? जो मध्य प्रदेश राज्य है उसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। तो ये आ नंबर वाला ही आपका इसमें सही रहेगा। दूसरा है, हेलन केलर कौन थे? जो हेलन केलर है वो कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा आपका विचारक। क्या थे ये? एक विचारक थे। तो इसका आपका पहला वाला ही सही रहेगा। तीसरा है आपका, श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? तो ये कौन सी विधा का पाठ है? आपका व्यंग विधा का ये पाठ है। चौथा है, राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए किस शहीद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था? तो किसको सम्मानित किया गया था? निहाल चंद बिश्नोई को इस शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो बा वाला इसका सही रहेगा। पांचवा, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। जो भारतीय इतिहास है उसका स्वर्ण काल क्या था? गुप्त काल। तो ये बी नंबर वाला आपका इसमें सही हो गया। अगला है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठा है, रामचरितमानस की रचना डेस ने की। तो रामचरितमानस है उसकी रचना किसने की थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका तुलसीदास। किसने करी थी? तुलसीदास जी ने करी थी रामचरितमानस की रचना। तुलसीदास। अगला है, नर्मदा नदी की लंबाई 1.5 मील है। तो कितनी मील है? 800। आठवां है, विश्व पर्यावरण दिवस 1.5 को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को। नवा है, महारानी अहिल्याबाई ने 1.5 में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो इसका आंसर रहेगा महेश्वर। अगला है, गांधी जी 1.5 को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को ये मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले, इसका ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने। इनको ये अपना गुरु मानते थे। अब अगला प्रश्न क्या है उनको भी हम समझ लेते हैं। तो लघु उत्तरी प्रश्न है 11 से 16 तक, जो कि आपके पूरे 2-2 नंबर के हैं। 11वां, सलीम अली का पूरा नाम क्या था? 12वां, भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी? तीसरा, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के नाम लिखिए। 14 है, दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है? 15वां, सुर के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? और 16वां है, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये सारे 2-2 नंबर के हैं। और इनके आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। पीडीएफ के द्वारा सभी आंसरों को हम पढ़ेंगे। और लघु उत्तरी प्रश्न है आपके 17 से 22 तक। 17वां, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से आरंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? 18वां, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इस कथन का आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया?
19वां है आप अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे। 20वां है नव पाषाण काल में मानव किस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ समझाइए। 21वां है अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपने कोरोना महामारी के दौरान क्या किया, स्कूल गए बगैर कैसे पढ़ाई की और आपके कार्यों का मूल्यांकन कैसे किया गया और आदि का वर्णन हो। और अगला है गांधी जी के पसली के दर्द से पीड़ित होने पर डॉक्टरों ने क्या सलाह दी। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है आपके 23 से 26 तक। 22वां है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है 23 से 26 तक 5-5 अंक के। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। भेड़ाघाट में नर्मदा के दोनों किनारे संगमरमर के हैं किंतु मैं सौंदर्य बोध के कारण ही वहां जा रहा था। यह कहना अत्यंत कठिन है। जिस तरह वेद या डॉक्टर के नुस्खे कई वस्तुओं का मिश्रण ही है, उसी तरह मेरे मन में भेड़ाघाट के दर्शन की लालसा में कई भावनाओं का मिश्रण था। इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 24वां है नीचे दिए गए पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। पत भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दरवा दल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगे और सुंदर सुंदर निर्झर होंगे और सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और 25वां है देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। और 26वां है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है राष्ट्रीय पर्व, दूसरा है विज्ञान के चमत्कार, तीसरा है कंप्यूटर की उपयोगिता। तो ये आपके यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक में से आपको निबंध करना है। तो पूरे प्रश्नों का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट भी कर ले। आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है, सलीम अली का पूरा नाम क्या था। तो सभी प्रश्नों के आंसर प्रश्न के स्क्रीनशॉट मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, मैं केवल आपको यहाँ पे आंसर समझाऊंगी। तो सलीम अली का पूरा नाम क्या है, सलीम मुइजुद्दीन अब्दुल अली इनका नाम है। जो सलीम अली है इनका पूरा नाम है ये। अगला है आप रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इसकी प्रमुख विशेषता थी भोपाल रियासत की मुख्य विशेषता है कि यहाँ 4 पीढ़ियों तक बेगमों का शासन रहा और उनके नाम है कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम। तो ये भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी कि यहाँ पे कितनी पीढ़ियों तक, 4 पीढ़ियों तक क्या था, बेगमों का शासन रहा। उनके नाम है कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम। तो ये आपको यहाँ पे 2 नाम भी बता दिए हैं उनके। 13वां है पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन के नाम लिखिए। तो जो पेट के बल जो आसन किया जाता है लेटकर, वो क्या है, निम्नलिखित में सर्पासन है, शलभासन, धनुरासन और मकरासन और शशा आसन। तो ये आपके यहाँ पे 4 आसन है। पहला सर्पासन, दूसरा है शलभासन, तीसरा है धनुरासन, चौथा है मकरासन और 5वां है शशासन। तो ये 5 बता दिए हैं आपको आसन जो पेट के बल लेटकर किए जाते हैं। और दिक आंबर संधि में कौन सी संधि रहेगी, तो इसमें आपकी स्वर संधि रहेगी। तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको और कंप्लीट भी अच्छे से कर लेना है। 15वां है आपका सुर के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है। जो सूरदास जी है इनके मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है, तो सूरदास जी के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के चरणों की जब ये भक्ति को प्राप्त करते हैं तब इनके मन को क्या है, सुख प्राप्त होता है। 16वां है दोहा छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 तथा
द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है। जो दोहा चरण है उसके प्रथम यानी पहला और जो तीसरा चरण है उसमें क्या है 13-13 मात्रा रहेगी, और जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें कितनी 11 मात्राएं आपकी रहेंगी। अगला प्रश्न है आपका, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर है मध्यकालीन भारत में ग्वालियर के घराने से संगीत की परंपरा प्रारंभ हुई। कहाँ से? ग्वालियर के घराने से संगीत की जो परंपरा है वो प्रारंभ हुई। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद गायन के प्रणेता व संगीत प्रेमी थे। कौन थे? जो ग्वालियर के राजा है मानसिंह तोमर, ये क्या है ध्रुपद गायक के प्रणेता व संगीत के प्रेमी थे। और ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। यहाँ पे क्या है, जो ग्वालियर है उसमें भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन होता है, यानी 3 दिन के लिए प्रतिवर्ष हर वर्ष यहाँ पे 3 दिन क्या है आयोजन होता है संगीत के लिए। तो आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। ग्वालियर के घराने से संगीत की जो परंपरा है वो आरंभ, और राजा मानसिंह है तोमर ध्रुपद गायक व संगीत थे, और ग्वालियर में 3 दिवस तक संगीत का आयोजन होता है प्रतिवर्ष। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करना है। 18वें का आंसर है आपका, जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने लोगों को खुलकर बताया कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। जो आर्यभट्ट है इन्होंने खुलकर क्या बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर क्या है चक्कर लगाती है, वह स्थिर नहीं है। जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है स्थिर नहीं है, यानी कि यह घूमती रहती है, स्थिर नहीं है, ये अपने एक स्थान पर ये घूमती रहती है। और आकाश का तारामंडल स्थिर रहता है। स्थिर क्या रहता है? जो आकाश का तारामंडल है वह स्थिर रहता है। पृथ्वी क्या है हमारी स्थिर नहीं है, केवल स्थिर है तो क्या है आकाश का तारामंडल स्थिर है। और आर्यभट्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आर्यभट्ट ने क्या स्पष्ट किया? जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इसके साथ हम भी घूमते हैं। पृथ्वी के साथ क्या है हम भी घूमते हैं, इसलिए आकाश का स्थिर तारामंडल हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ जान पड़ता है। इसलिए क्या होता है कि जो आकाश का स्थिर तारामंडल है वो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो समझ में आपको अच्छे से आया होगा कि जो आर्यभट्ट है इन्होंने लोगों को क्या बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है वो क्या है स्थिर नहीं है, स्थिर क्या है आकाश का तारामंडल स्थिर है। और जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, कौन सी दिशा में? पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये चक्कर लगाती है, और इसके साथ हम भी घूमते हैं। मंडल है वो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो अच्छे से आप यहाँ पे समझे प्रश्न के आंसर को और कंप्लीट करें। और आपका 19वां प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? तो हम अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा हेतु विद्यालय में इको क्लब का गठन करेंगे। क्या करेंगे? जो पेड़ पौधे हैं उसकी रक्षा करने के लिए इको क्लब का हम गठन करेंगे, जिसमें 5 सदस्य होंगे। जिसमें क्या रहेंगे? 5 सदस्य रहेंगे। इनका कार्य क्या होगा? विद्यालय या आसपास के पौधों के चारों ओर बाड़ लगाना। क्या कार्य रहेगा इनका? कि जो हमारा विद्यालय है स्कूल है इसके आसपास के चारों ओर बाड़ लगाना, पेड़ों के महत्व को गांव के लोगों और विद्यालय के बच्चों को समझाना। क्या करेंगे? जो स्कूल के बच्चे हैं उनको समझाएंगे, साथ में जो गांव में लोग हैं उनको भी हम बताएंगे कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा में किस तरह से करनी चाहिए, ये हम समझाएंगे। और पेड़ों की रक्षा का संकल्प भी दिलवाएंगे। साथ में क्या करेंगे? पेड़ों की हम रक्षा करेंगे ऐसा संकल्प हम उनको
दिलवाएंगे। तो ये कार्य हम करेंगे पेड़ पौधों की रक्षा के लिए। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। एको क्लब का गठन आप करेंगे, जिसमें क्या रहेंगे, 5 सदस्य रहेंगे। 5 सदस्यों के कार्य क्या रहेंगे, आसपास के चारों ओर बाड़ लगाना, गांव के लोगों को पेड़ का महत्व समझाना और साथ में बच्चों को भी समझाना और पेड़ों की रक्षा के लिए संकल्प दिलवाना। तो ये सभी कार्य हम करेंगे। 20वां है नवपाषाण काल में मानव किस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ, समझाइए। तो नवपाषाण काल में मनुष्य घुमंतु जीवन को त्याग कर सामाजिक जीवन में प्रवेश करने लगा। क्या करेगा, नवपाषाण काल में मनुष्य घुमंतु जीवन को त्याग कर सामाजिक जीवन में प्रवेश करने लगेगा। इस युग में कई विधाएं प्रारंभ हुई। इस युग में क्या होगा, कई विधाएं प्रारंभ होंगी। आदि मानव भ्रमणशील जीवन को छोड़कर एक निश्चित स्थान पर रहने लगेगा। यानी कि जो मनुष्य है वो क्या है, इधर उधर घूमने की जगह क्या करेंगे, एक स्थान पर निश्चित स्थान तय करेंगे और वहां पे रहेंगे। इस युग के पॉलिश युक्त चमकीले उपकरण सेल्ट, कुल्हाड़ी, वसूला, चीजेक, रचक, घन तथा ओप करने वाले उपकरण प्रमुख थे और इस काल में मनुष्य सभ्यता के दृष्टिकोण से प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। तो ये इस तरह से आपका 20वां प्रश्न भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। 21वां आपका ये प्रश्न है, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपने कोरोना यानी कि महामारी के दौरान क्या किया, स्कूल गए बगैर आपने कैसे पढ़ाई की और आपके कार्यों का मूल्यांकन कैसे किया गया आदि सब कुछ आपको समझाना है पत्र के द्वारा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से 26 गांधीनगर लिखना है, जो आपको और अन्य नाम अगर याद हो वो आप लिख सकते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश इस तरह से लिख देना है। और प्रिय मित्र श्याम, जो भी आपके मित्र का नाम है वो आपको लिख देना है। मैं यहाँ ठीक प्रकार से हूँ। आप क्या है, जहाँ भी आप है वहाँ पे आप कैसे हैं, ठीक है। तथा आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से तुम भी और सब परिवार कुशल होंगे। आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी भगवान की कृपा से ठीक है और आपका परिवार भी कैसा है, ठीक है, सब अच्छे हैं। और तुम्हें यह तो पता ही है कि कोरोना काल में सभी लोगों को अपने अपने घर में ही कैद होना पड़ा। सभी जानते हैं कि जो कोरोना का समय था उसमें घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया, तो सभी अपने घर में कैद रहे। सड़कों पर पुलिस प्रशासन का गश्त चल रहा था, यानी कि जो पुलिस थी वो क्या है, सड़कों पर पहरा दे रही थी, कोई घर से ना निकले। और गलियों को भी बंद कर दिया गया था। सभी जगह पे क्या था, हमें निकलना बंद कर दिया गया था, केवल घर में ही रहने दिया गया था। और ऐसी दशा में मैंने घर पर रहकर ही पढ़ाई की। ऐसी स्थिति में आपने घर पे रहकर ही किस तरह से पढ़ाई की, स्कूल गए बगैर भी स्कूल की पढ़ाई मोबाइल से पूरी की गई। किसके माध्यम से आपने पढ़ाई पूरी की है, मोबाइल के द्वारा आपने पढ़ाई पूरी की है। मेरे सभी कार्यों का मूल्यांकन भी सराहनीय रहा। आपका जो कार्य था वो क्या है, अच्छा रहा था। आपने जितने भी कार्य किए थे वो सारे आपको अच्छे रहे थे। इस तरह आपको सराहना दी गई आपके कार्य पर। और मम्मी पापा को चरण स्पर्श करना, शेष मिलने पर आप जो मम्मी पापा है उनको चरण स्पर्श कर रहे हैं और बाकी भी जो आपकी बातें हैं, तो इस तरह से ये आपका लेटर हो गया है। यहाँ पे आपको दिनांक डाल देनी है और तुम्हारा मित्र और यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। तो इस तरह से ये आपका पूरा लेटर हो गया। और 22 पसली के दर्द से पीड़ित होने पर डॉक्टरों ने क्या सलाह दी, तो इसका आंसर रहेगा, इंग्लैंड में गांधी जी पसली के दर्द से बीमार हो गए थे। जो गांधी जी है वो बीमार हो गए थे, किस कारण से थी, और वे उस समय मूंगफली, कच्चे और पक्के केले, नींबू, जैतून का तेल, टमाटर और अंगूर का सेवन कर रहे थे। क्या सेवन कर रहे थे गांधी जी, मूंगफली, कच्चे और पक्के केले खा रहे थे,
नींबू और जैतून का तेल और टमाटर अंगूर का सेवन कर रहे थे और दूध और अनाज बिल्कुल नहीं लेते थे। दूध और अनाज इनको बंद कर दिया गया था और डॉक्टरों ने उन्हें अनाज का सेवन करने की सलाह दी। तो इस तरह से ये आपका 22वां प्रश्न है। तो ये यहाँ पे आपका जो भेड़ाघाट है उसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। तो आप यहाँ पे जो संदर्भ है और प्रसंग है उसका स्क्रीनशॉट लें। जो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ भेड़ाघाट से अवतरित है। इसके लेखक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं। प्रसंग है आपका प्रस्तुत अंश में लेखक ने भेड़ाघाट को देखने की अपनी इच्छा का वर्णन किया है और यहाँ पे ये आपकी व्याख्या है। तो आप पढ़ लीजिएगा पूरी व्याख्या को, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और 24वां ये आपका प्रश्न है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब कुछ इसमें है, कंप्लीट कर ले। और ये आपका 25वां प्रश्न है, देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। तो भारत में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो निम्नलिखित है। पहला है संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। क्या करेंगे? संविधान का जो पालन है उसे करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करेंगे। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करें और आहन किए गए पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। पांचवा सामान्य भाईचारे की भावना का विकास करें। छठा है देश की समग्र संस्कृति को रक्षित रखें और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखें। 26वां प्रश्न है उसमें निबंध था, तो विज्ञान का चमत्कार का ये निबंध है आपका। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है और यदि आप अन्य कोई दूसरा निबंध कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे विज्ञान का जो चमत्कार है उसका बताया है, आपको जो अच्छा लगे आप उसे कंप्लीट करें। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं सभी के आंसर भी आपको दिए हैं, कंप्लीट जरूर करें क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।